जैन दर्शन में शायवाद या अनेकांतवाद जीवन का मार्गदर्शी सिद्धांत है और आज के समय में विश्व शांति और मन की शांति के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह कैसे उपयोगी है, कैसे हमारा मार्गदर्शन करता है, आइए जानते हैं। शायवाद का अर्थ होता है अलग अलग तरीके से देखना, पॉइंट ऑफ व्यू, परसेप्शन, किसी भी चीजों को अलग अलग तरीके से देखना, परीक्षण करना और फिर उसके बारे में कथन करना। सत्य हो भी सकता है, सत्य नहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक औरत किसी की पत्नी है तो दूसरी ओर किसी की बहन है। कोई उसको अपनी पत्नी कह रहा है तो कोई उसको अपनी बहन कह रहा है, लेकिन दोनों अपने अपने नजरिए से सही है। ऐसा नहीं है कि जो पुरुष उस औरत को, महिला को पत्नी कह रहा है वही सही है, वह किसी की बहन। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड अनेक चीजों से मिलकर बना हुआ है। कोई भी वस्तु अनेक चीजों से मिलकर बनी हुई है, उसमें अनेक गुण हैं और हमें सिर्फ उसके एक गुण को देख करके उसके बारे में कथन नहीं करना चाहिए, उसके समस्त गुणों को देखना चाहिए और समस्त गुणों को देखने के बाद ही हमें उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। सारे नजरियों का विशेष परीक्षण करना चाहिए, तभी हमें सत्य पर पहुंचना चाहिए। तो है ना ये उपयोगी जीवन के लिए। उदाहरण अनेकांतवाद एवं शायवाद को समझाने के लिए 6 अंधों और एक हाथी की कहानी का सहारा लिया गया है। 6 अंधे थे जिन्हें एक हाथी के बारे में बताने को कहा। तो पहला अंधा जिसने हाथी के कान छुए उसने कहा कि हाथी पंखे के समान होता है। दूसरा अंधा जिसने हाथी के पैर छुए उसने कहा कि हाथी एक बड़े खंभे के समान होता है। तीसरा अंधा जिसने हाथी के सूंड छुए उसने कहा कि हाथी अजगर, मोटे अजगर के समान दिखता है। चौथा अंधा जिसने हाथी के पेट को छुआ उसने कहा कि हाथी एक विशाल दीवार की तरह दिखता है। पांचवा अंधा जिसने हाथी के सिर को छुआ उसने कहा कि हाथी एक पत्थर के समान है। छठवां अंधा जिसने हाथी के सूंड को छुआ उसने कहा कि हाथी तो एक रस्सी के समान है। दूर खड़ा एक व्यक्ति जिसकी आंखें थी वो समझ रहा था कि हाथी एक्चुअली इनमें से किसी के जैसा नहीं होता, इन सब का मेल होता है हाथी। वैसे ही हमारी पृथ्वी, ईश्वर, ब्रह्मांड, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कोई कहता है कि ईश्वर पहले आए, साइंस कहता है कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जंतु पहले आए, उसके बाद ईश्वर आए। तो सबके अलग अलग विचार हैं। तो आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि हम सभी उन 6 अंधों के समान हैं जो ईश्वर की और पृथ्वी के बारे में अपनी अपनी एक दृष्टि रख के परिकल्पना कर सकते हैं। और दूर खड़ा एक व्यक्ति जो समझदार है वो जानता है कि हम में से कोई भी सत्य नहीं है और हम में से हर कोई सत्य भी है, क्योंकि हम उन 6 अंधों ने अपने अपने हिसाब से जो परीक्षण किया उन्होंने सच कहा। उन्होंने किसी ने भी मिथ्या नहीं कहा, झूठ नहीं कहा। सब सच है और कोई सच नहीं भी है। तो हमें किसी भी स्थिति में, जब युद्ध की स्थिति आ जाती है, चाहे घर में हो, चाहे देश में हो, चाहे मन में किसी तरह का द्वंद्व आता है, तो हमें हर किसी का विचार देखना चाहिए, हर किसी की दृष्टि से समझना चाहिए बात को, कि सिर्फ अपनी दृष्टि से देख करके किसी कथन को समझ लेना और निर्णय तक पहुंच जाना गलत है। तो है ना ये मार्गदर्शी सिद्धांत। तो लगा है कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।